देखिए, आज मुझे यहाँ पर सोलन में आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर छिंद के रूप में यहाँ पर आयोजित किया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ और बाबा बालकनाथ जी के आशीर्वाद लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ, दर्शन करने का भी मौका मिला। मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि खास तौर से ये मेले और मेले में इस तरह के जो आयोजन, ये वर्षों से तो हमारी देवभूमि हिमाचल की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है। बहुत सारे यहाँ पर जो पहलवान अपना प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ आप पूछ रहे हैं तो हम भी इसी प्रकार के इस दौर में से गुजरते हैं। और ये छिंद में आकर के दांव जो हम देख रहे थे, राजनीति में भी इसी प्रकार के दांव होते हैं। जो हालात बन रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, कब छिंद का दौर आ जाए हम लोगों के लिए भी ये भी मालूम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो मुझे सबसे पहले तो मैं यहाँ आयोजकों का जो मेला कमेटी है, जो आयोजन करने वाले थे, उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया व्यवस्था हमने की है यहाँ पर। और मेरा सबसे बड़ा संदेश इस मेले के माध्यम से यह है कि हम ड्रग्स को नो करें, नशे को ना, जिंदगी को हाँ। ये आज के दौर की आवश्यकता है। और जब इस प्रकार के आयोजन हम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे बहुत बड़ी ताकत उस सारी चीज को मिलती है। और मैं नौजवानों से भी इस बात के लिए आग्रह करता हूँ, स्वस्थ रहने के लिए योगा करना, स्वस्थ रहने के लिए योगा के साथ साथ में ऐसी प्रतियोगिताओं में भाग लेना, ये बहुत आवश्यक है। इससे एक बहुत बड़ा महत्व है और सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और एक बार फिर से इस मेले के आयोजन में यहाँ आकर के मुझे सब लोगों से मिलने का मौका मिला। इसके लिए मैं डॉक्टर राजेश कश्यप, डॉक्टर सैजल जी और उनके साथ साथ में हमारे इस मेले के आयोजन में सभी हमारे साथी जो लगे हैं मेला कमेटी के, जो काउंसलर हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, जो विमल नेगी जो मामला था उस बहुत बड़ा गंभीर विषय है और अभी तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चला, इसलिए मैं ज़्यादा उचित नहीं समझूंगा उसको बोलना। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है, जिस प्रकार के फैसले सरकार कर रही है। इतनी गंभीर घटना होने के बावजूद जो लोग उसमें, जिन लोगों के नाम चर्चा में आ रहे हैं, उनके बारे में किस प्रकार के फैसले ले रहे हैं। आखिरकार सरकार विमल नेगी को न्याय देने के लिए जो सहयोग करना चाहिए, उसके बजाय उन लोगों को सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं जो कटघरे में खड़े। इसलिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये हिमाचल प्रदेश में, जो वर्तमान में जो कांग्रेस की सरकार जब से बनी, सारी व्यवस्थाओं को तार-तार कर किया गया। व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त किया गया है। सर, बहुत दुर्भाग्य। उच्च स्तरीय जांच हो रही है, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लीक हो रही है, क्या कहेंगे सर आप? मैं तो उस सारे मामले में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई है। उसमें इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक प्रकार से होने के बाद परिवार को न्याय मिले, ये आवश्यक है। सर, कांग्रेस